परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। जय हो, जय हो। दनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। साल भर में आने वाला ये पावन महोत्सव श्री गुरु पूर्णिमा, श्री व्यास पूजा, अपने पूर्ण सद्गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का सुनहरा अवसर, जिसमें आप सभी मेरे देश के हर कोने से, हर प्रदेश से यहाँ अपनी अपनी भावना लेकर के आप पहुँचे हैं। प्रातःकाल की शुभ वेला में हमारी सभा और हम आप लोगों का यहाँ आने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं एवं अपने पूर्ण सद्गुरुदेव से और परम पिता परमात्मा से आप सबकी पारिवारिक कुशलता, तन की निरोगता के लिए हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सद्गुरुदेव, जो आपके श्री चरणों में आज उपस्थित हैं, अपना श्रद्धा और विश्वास लाए हैं, अपना प्रेम भाव लाए हैं, अपने स्थानों से चलकर आपके श्री चरणों तक पहुँचे हैं, उन सब का आप ध्यान रखना, आप कृपा करना, आप अपना शुभ आशीर्वाद उन्हें प्रदान करना, क्योंकि वो आपके अपने हैं, जो जहाँ से भी आया है। 7 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा, जिस मंच पर वक्ता बैठ कर के बोलता है, उस मंच का जहाँ धार्मिक चर्चा होती है एक नाम है। उस मंच को व्यास गद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास गद्दी। हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े ज्ञानी, तपस्वी, प्रकांड विद्वान महापुरुष हुए हैं महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। 18 उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं 4। इन शास्त्रों में आने वाले 18 पुराणों का लेखन का कार्य
हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। ऐसे महापुरुष तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। 18 पुराणों की रचना करने के बाद जब महान पुरुषों के मन को शांति नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, तो उन्होंने महापुरुषों से, महर्षि नारद जी से प्रश्न किया। इतने बड़े भगवान की महिमा से ओतप्रोत भरे हुए, गुणों से भरे हुए 18 पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्या कमी रह गई है? उस समय महर्षि नारद जी ने कहा कि आपने जो 18 पुराण लिखे हैं वो ज्ञान पर आधारित हैं। किस पर? ज्ञान पर आधारित हैं। अब एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जो भक्ति पर आधारित हो, जो प्रभु के प्रेम पर आधारित हो। मेरे राम ने अरण्य कांड में अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी के सामने, उनके पूछने पर, प्रश्न करने पर कि प्रभु जंगल में एकांत में बैठे हैं और हमारे पास समय भी है, तो क्यों ना धर्म की चर्चा हो जाए, ज्ञान की चर्चा हो जाए, वैराग की चर्चा हो जाए। कृपा करके आप मुझे इनके बारे में समझाइए। किसने पूछा? भगवान राम के अनुज छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने। किससे पूछा? राम जी से पूछा, प्रश्न किया। मेरे राम ने कहा देखो भाई, इनका विस्तार तो बहुत लंबा है, इनकी व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर इसका ज़रूर दूंगा, पर संक्षेप में दूंगा। उन्होंने कहा धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सबसे पहले उन्होंने धर्म शब्द लिया। कौन सा शब्द? धर्म शब्द लिया कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, धर्म से वैराग होता है और योग से ज्ञान होता है। योग में जुड़ना, जुड़ना किससे? परमात्मा से। किससे जुड़ना? परमात्मा से। परमात्मा से जब योग होता है, हम जुड़ते हैं, तो उस समय ज्ञान होता है, प्रभु की महिमा का पता चलता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद कहते हैं कि फिर ज्ञान से मुक्ति मिलती है। फिर ज्ञान से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। प्रारंभ से धर्म से वैराग होता है, धर्म का पालन करने से वैराग होता है, योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। और क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना। मेरी भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान तो योग के अधीन है। आपका परमात्मा से योग होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, भक्ति एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र, अवलंब न आना,
उसे किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अवलंब में न सहारा, ना आना में न दूसरे, किसी दूसरे ज्ञान को सहारे की ज़रूरत है। किसकी? योग की। वैराग को सहारे की ज़रूरत है। किसकी? धर्म की। धर्म से वैराग होता है, योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। समझ रहे हो ना? ये भगवान राम पढ़ा रहे हैं। किसको? अपने भाई लक्ष्मण को ज्ञान पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा तत्व है जिसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। और भी चर्चा है क्या कि ज्ञान को प्रकाश कहा गया। शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में ज्ञान को क्या कहा गया? प्रकाश। प्रकाश किससे होता है? दीपक से। किससे होता है? दीपक से। अगर दीपक प्रज्वलित करना हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मिट्टी का या धातु का दीपक चाहिए। उसके बाद फिर क्या चाहिए? बत्ती चाहिए। फिर बत्ती में क्या चाहिए? घी चाहिए। फिर उस बत्ती को प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? दिया सलाई चाहिए, माचिस चाहिए। इतनी वस्तुएं चाहिए ज्ञान का दीपक जलाने के लिए। ज्ञान का दीपक जलाने के लिए इतनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दीपक आ गया, बत्ती मिल गई, घी डाल दिया, दिया सलाई से प्रज्वलित कर दिया, दीपक प्रकाशित हो गया, जल गया। उसके बाद भी एक डर है, एक भय है। क्या? कि कहीं से हवा का झोंका ना आ जाए और ये जगता हुआ दीपक बुझ ना जाए। फिर भी दीपक जलने के बाद भी एक भय है। इतनी वस्तुओं को पहले तो इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद देखो, घी किससे बनता है? मक्खन से। किससे बनता है? सीधा सीधा दूध से घी नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, है ना? दूध में घी है पर सीधे सीधे नहीं मिलता। घी प्राप्त करने के लिए हम दूध को क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं। गरम करने के बाद भी थोड़ा सा ठंडा करते हैं। फिर हम उसमें क्या लगाते हैं? जामन लगाते हैं। फिर वो जामन लगाने से क्या बनता है? दही बनती है। फिर हम दही को क्या करते हैं? मथते हैं, बिलोते हैं। फिर उस दही से क्या निकलता है? मक्खन। फिर अगर घी प्राप्त करना है तो मक्खन को क्या करेंगे? गरम करेंगे। और इतना गरम करेंगे जब तक उसका पानी, छाछ का जो बीच में रह जाता है, वो अलग ना हो जाए और मक्खन का जो अंतिम भाग होता है वो अलग ना हो जाए। तब तक हम उसे गरम करेंगे और फिर उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा? घी प्राप्त होगा। कितनी लंबी प्रक्रिया है, कितनी लंबी प्रक्रिया है कि दूध को गरम किया, गरम को ठंडा किया, ठंडे को जामन लगाया, दही बनी, दही को फिर हमने बिलोया, फिर मक्खन निकला, फिर हमने मक्खन को गरम किया, फिर कहीं जा कर के उससे घी की प्राप्ति होगी। अच्छा, बत्ती किससे बनती है? हैं? रुई से बनती है। रुई कहाँ से आती है? कपास, पौधा, पौधे से, कपास के पौधे से कपास मिलती है, रुई मिलती है, पर वो स्वच्छ नहीं होती, बत्ती बनाने के योग्य नहीं होती, उसमें बिनोले होते हैं। फिर उनको साफ किया जाता है। फिर रुई को हम बटते हैं। क्या करते हैं? बटते, बत्ती के रूप में। फिर उसे दीपक में हम रखते हैं। लंबी प्रक्रिया है ना? है तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। प्रभु तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत लंबा। दीपक प्रज्वलित हो गया, जग गया। अभी भी उसे भय है कि कहीं हवा ना आ जाए, झोंका लग जाए और ये कभी बुझ ना जाए। और डरते डरते हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके आगे कभी हाथ रखे हैं, कभी पर्दा कर रहे हैं कि दीपक हमारा बुझ ना जाए।
बुझ ना जाए। पर बाय चांस एक हवा का झोंका आ गया और दीपक बुझ गया। दीपक ने कहा, देखो कितनी लंबी प्रक्रिया के बाद मैं प्रज्वलित हुआ और हवा के एक झोंके ने मुझे बुझा दिया। इस हवा से कहो, इस हवा से कहो कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तेरे में दम है, तेरे में शक्ति है, तू हजारों दीपक बुझाती है, पर एक दीपक को जलाकर तो दिखा। एक दीपक जलाकर तो दिखा। तू सैकड़ों को, हजारों को बुझाती है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है कि देखो मैंने जलते हुए दीपक को बुझा दिया, इसके अस्तित्व को मिटा दिया। पर अगर तेरे में शक्ति है तो हजारों बुझाती है, पर एक को जला के तो दिखा। दीपक ने कहा। कितनी बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद दीपक प्रज्वलित हुआ और फिर एक झोंका आया, उसने प्रज्वलित दीपक को बुझा दिया, बुझा दिया। ये ज्ञान है, ज्ञान है। बड़ी मुश्किल से निर्गुण निराकार परमात्मा की महिमा का ज्ञान हुआ, हमें प्रकाश हुआ हमारे अंदर। पर हमारे विकार, हमारे दुर्गुण, हमारे जीवन की बुराइयां और अहंकार, उनका एक झोंका आया और उन्होंने ज्ञान का दीपक बुझा दिया, बुझा दिया। इसमें डर है, पर मेरे राम कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, जय आधीन ज्ञान विज्ञाना। ये ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है, भक्ति इनके अधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। जाते बेगी द्रवों में भाई, हे मेरे भाई, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्ति मोरी भक्त सुखदाई, मेरे भक्तों को भी सुखदाई है, सुख देने वाली है, और मैं भी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न हो जाता हूँ, इससे प्रसन्न हो जाता हूँ। और ये स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, पर शर्त है कि बिन सत्संग ना पावहीं प्राणी। पर मेरी इस भक्ति को सत्संग के बिना आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। जिसको भी भक्ति मिली, प्रभु का प्रेम मिला, सद्गुरुदेव का प्रेम मिला, मिला सत्संग से। बिना सत्संग के नहीं प्राप्त होता है। सत्संग माध्यम है, साधन है। सत्संग भक्ति को देने वाला है। जाते बेगी द्रवों में भाई, जिससे मैं अति जल्दी प्रसन्न होता हूँ, वो कौन है? सो मम भक्ति भगत सुखदाई, भक्तों को सुख देने वाली वो मेरी भक्ति है, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ। और स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति उसको मिलती है जिस पर पूर्ण सद्गुरुदेव उसके कृपा कर देते हैं, दयालु हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, हो जाती है। भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। जब कोई संत अनुकूल होता है अपने भक्त के, अपने सेवक के, अपने शिष्य के प्रति प्रसन्न होता है, तो उसे मेरी भक्ति मिलती है, उसे मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। और वो मेरी भक्ति क्या है? सुगम पंथ, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम, सबसे पहले संतन पद पंकज प्रेमा, अपने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों के प्रति प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें, प्रेम करें। फिर
उसके बाद मेरे से प्रेम करे। मेरे राम कहते मेरे से प्रेम करे। मेरी भक्ति कठिन नहीं है, ज्ञान तो कठिन है पर मेरी भक्ति कठिन नहीं है, प्रेम सुलभ है, सुलभ है, मेरे राम कहते हैं। भगवान शंकर जी ने भी कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अग जागम जय श्री राम, जय श्री राम। राम की भक्ति कठिन नहीं है पर निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान बड़ा कठिन है। ज्ञान में मन टिकता नहीं, भक्ति में टिकता है, भक्ति में टिकता है, प्रेम में टिकता है, पर ज्ञान में मन टिकता नहीं है। उसे टिकाना पड़ता है, उसे लगाना पड़ता है, जहाँ लगा होता है वहाँ से हटाना पड़ता है उसे, और परमात्मा में उसे लगाना पड़ता है। मेरे राम कथा सुना रहे हैं, धर्म की, वैराग्य की, मोक्ष की, माया की और भक्ति की चर्चा। मेरे राम लक्ष्मण जी के सामने बैठकर कहाँ, अरण्य कांड में 3रे सोपान में श्री रामचरितमानस के पंचवटी में बैठ कर के ये व्याख्या कर रहे हैं मेरे राम, और लक्ष्मण जी उसे सुन रहे हैं। मेरे राम कहते हैं, कर्म वचन मन मोरी गति, कर्म से मेरा हो, वचन से मेरा हो और मन से भी मेरा हो, मन से भी मेरा हो। मन क्रम वचन मन मोरी गति, भजन करे निष्काम। निष्काम भाव से कामना रहित हो करके मेरा भजन करे, मेरा सिमरन करे, तो लक्ष्मण मैं वायदा करता हूँ, कर्म वचन मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। ऐसे भक्त के हृदय में मैं जा कर के क्या करता हूँ, विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्वार्थी हैं, बहुत सारे धन अर्थी हैं, बहुत सारे परिवार के लिए चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने लिए चाहते हैं, लेकिन मेरा कोई एक ऐसा भक्त जिसको केवल मैं चाहिए, राम चाहिए, प्रभु चाहिए, जिसकी और कोई कामना ना हो, ऐसे भक्त के हृदय में मैं जा कर के विश्राम करता हूँ। विश्राम, क्योंकि वो मेरे से कुछ नहीं चाहता, कभी कुछ नहीं मांगता, इसलिए मैं निश्चिंत जा कर के बैठ जाता हूँ, वहाँ बैठ जाता हूँ मैं। भगवान लक्ष्मण जी को पढ़ा रहे हैं। मेरे राम कहते हैं, जो निशुल्क है दुनिया में, जो वस्तुएं निशुल्क हैं, जानते हो निशुल्क क्या होती हैं? बिना कीमत के, बिना मोल के, बिना धन के मिलती हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी दुनिया में जो निशुल्क हैं, वो ही अधिक मूल्यवान है, वो ही अधिक मूल्यवान है। पूछा गया वो क्या है? नंबर 1 नींद। क्या है वो? नींद। नींद का कोई पैसा नहीं है, नींद का कोई पैसा नहीं है। जब मनुष्य तन और मन से थक कर चारपाई पर लेटेगा तो नींद अपने आप आ जाएगी। याद रखो, जो थकेगा नहीं उसे नींद भी नहीं आएगी। करवटें बदलते रहो, फिर नींद की गोली खाओ, फिर किसी डॉक्टर के पास जाओ। नींद लाने के लिए, नींद आने का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन नींद लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ना? जिनको नहीं आती वो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नींद आने की कोई कीमत नहीं है। नींद, भूख,
भूख की कोई कीमत नहीं। नींद, भूख, शांति, आनंद, इसकी कोई कीमत नहीं। पानी, इसकी कोई कीमत नहीं। पहले लोग प्याऊ बिठाते थे, है ना, छबील लगाते थे चौराहों पर पानी के लिए, पिलाने के लिए, निशुल्क, कोई पैसा नहीं। लेकिन ऐसा कलयुग आया कि निशुल्क पानी धरती से प्राप्त हो रहा है। धरती हमारे से कुछ नहीं मांगती, लेकिन हम धरती से पानी निकाल करके बोतलों में डालकर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। धरती हमें निशुल्क दे रही है और हम उसे बेच रहे हैं, हम उसकी कीमत ले रहे हैं। हम कितने स्वार्थी हैं? कितने लोभी हैं हम। परमात्मा कहते हैं जो निशुल्क है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। जिसको नींद नहीं आती वो बीमार आदमी है। जिसको नींद आ जाती है बिना तकिए के, बिना सराहने के, बिना बुलाए, वो सबसे बड़ा धनी आदमी है, सबसे खुशकिस्मत आदमी है जिसे अपने आप नींद आ जाती है। नींद, शांति मन की, इसकी कोई कीमत नहीं। आनंद, इसकी कोई कीमत नहीं, ये भी हमारे अंदर ही है। मन की शांति भी अंदर है और आनंद भी अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो बहुत बड़े अमीर आदमी जिसके पास बहुत धन होता है, जो सुंदर एसी में मखमल के गद्दों पर सोता है, आनंद उसे भी मिलता, पर नहीं मिलता। आनंद की कोई कीमत नहीं है। नंबर 4, प्रकाश। दिन भर प्रकाश सूरज सा मिलता है आपको। बताओ, आपसे कभी कोई इसकी कीमत मांगता है? नहीं मांगता, निशुल्क है वो, उसकी कोई कीमत नहीं है। नंबर 1 नींद, नंबर 2 शांति, नंबर 3 आनंद और नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 हवा, सांस जो हम लेते हैं। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन लगेगी उसकी तो कीमत है, पर 24 घंटे चलने वाली परमात्मा की तरफ से वायु की कोई कीमत नहीं है, निशुल्क है वो। नंबर 1 नींद, नंबर 2 शांति, नंबर 3 आनंद, नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 हवा, नंबर 6 पानी। पानी की भी कोई कीमत नहीं है, ये निशुल्क है। और सबसे ज़्यादा मूल्यवान हमारी और आपकी सांसें हैं। खत्म हो जाने के बाद कितना पैसा डॉक्टर को दे दो, वो हमारी एक भी सांस आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं लौटा सकता, हमें नहीं दे सकता। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इन्हें समझते नहीं हैं। हम गहराई में नहीं जाते। ये भले ही निशुल्क हैं, इनकी कोई कीमत नहीं, पर सबसे ज़्यादा मूल्यवान है ये, जो परमात्मा के द्वारा दी गई है। ईश्वर देता है, दिन का प्रकाश भी वही देता है, थकने के बाद नींद भी वही देता है, शांति भी वही देता है, आनंद भी उसी से मिलता है, और हवा भी उसी की देन है। वही दे रहा है, दिन और रात 24 घंटे चलती है। पानी भी उसी की देन है, धरती के नीचे भी पानी है और धरती के ऊपर भी पानी है। पानी ही पानी है, बादलों में भी पानी है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। ऑक्सीजन अस्पताल में लगेगी तो कीमत है, लेकिन परमात्मा जो 24 घंटे दे रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। पर सबसे ज़्यादा कीमती यही है, यही मूल्यवान है। इसके लिए क्या करें? परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। क्या करें? धन्यवाद करें। प्रातःकाल उठते ही प्रणाम करें। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता।
सामने प्रत्यक्ष हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे माता पिता हैं, उनको प्रणाम कीजिए। हमारे सद्गुरुदेव, हमारे परमात्मा हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। देखिए कितना कुछ हमें परमात्मा ने दिया। कम से कम दिन में 2 बार, दिन में कितनी बार? 2 बार, तो उसका धन्यवाद करना बनता ही है। प्रातःकाल की संध्या, सायंकाल की संध्या हर हिंदू को, हर सनातन धर्म मानने वाले को जरूर करनी चाहिए। करते हो? संध्या करते हो? हाथ खड़े करो, कौन कौन करता है? प्रातःकाल सायंकाल सामने गुरुदेव बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना, असत्य भाषण नहीं करना। और नहीं करते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज से करने लग जाना, आज से प्रारंभ कर देना अपने घर में स्थित मंदिर में। प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान कीजिए, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए, उसके बाद मंदिर में एकांत में बैठिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए, धर्म शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। उसके बाद जितना समय एकांत में मन लगा करके बैठ सकते हैं, आप चौकड़ी लगा करके भगवान के नाम का क्या करें? सिमरन करें, भजन करें, चिंतन करें। देखो, गुरुमुख के लिए ये दोनों समय की संध्या करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रातःकाल जब सूरज निकल रहा हो, चंद्रमा अस्त हो गया हो, प्रार्थना कीजिए। सायंकाल में सूर्य अस्त हो रहा हो, चंद्रमा निकल रहा हो, उस समय संध्या कीजिए। भगवान के दरबार में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, करबद्ध हो करके। दिन भर में हमारे से जो हो गया हो, हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना प्रभु, उनका चिंतन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मन क्रम वचन मोरी गति, भजन करे निष्काम, तिनके मन मंदिर हृदय कमल मऊ, करऊँ सदा विश्राम। जिनहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, तिनके हृदय कमल महु। ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं जा कर के निवास करता हूँ। प्रार्थना तो करो, पर बदले में कभी कुछ मांगना नहीं है। क्यों? हमें क्या चाहिए, हमें कब क्या चाहिए, कितना चाहिए, हमारे से ज़्यादा हमारे गुरुदेव जानते हैं, और हमारे से ज़्यादा हमारा परमात्मा जानता है। हम नहीं जानते हमारा किसमें कल्याण है, हम नहीं जानते। हम तो अपने स्वार्थ के लिए मांगेंगे, उतना मांगेंगे जितना हमें चाहिए, लेकिन हमें परमात्मा, दुनिया का मालिक, पता नहीं प्रार्थना के बदले में हमें क्या दे दे और कितना दे दे, कुछ नहीं पता। इसलिए प्रार्थना करते समय निष्काम प्रार्थना कीजिए, कभी मांग ना रखिए अपनी। जितने अच्छी प्रकार से हमारे सद्गुरुदेव जानते हैं, हमारे परमात्मा जानते हैं कि हमारा कल्याण किस में है, इतना हम नहीं जानते, इतना हम नहीं जानते। इसलिए अपने परमात्मा को रिझाने के लिए निर्मल मन से, वचन से, कर्म करें तो भी उसी के लिए, कुछ बोले तो भी उसी के लिए, और कुछ सोचे मन में तो भी उसी के लिए। इसलिए कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से परमात्मा को रिझाने के लिए 2 समय बैठ करके संध्या करनी चाहिए। क्योंकि आज व्यास पूजा है, आज श्री गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरुमुख व्यक्ति को, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली होती है, उनको सबसे पहले 2 समय की संध्या करना बहुत ज़रूरी होता है।
और याद रखो, 2 अवसर ऐसे हैं, 2 अवसर हमारे पास ऐसे हैं जब हम परिवार के साथ मिल बैठ करके वो कर सकते हैं, सुनना और उन पे अमल भी करना, सुनना और उन पर अमल भी करना। 2 कार्य कौन कौन से? नंबर 1, भगवान का भजन, भगवान का भजन, सिमरन, आरती, पूजा, प्रार्थना मिल करके बैठ कर करें, परिवार के साथ करें, मिलकर करें, बैठकर करें, चौकड़ी लगाकर करें और परिवार के साथ बैठकर। प्रेम बढ़ता है, इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। मिलकर बैठकर करने चाहिए। एक मंदिर में, घर में प्रातःकाल एक ही दीपक प्रज्वलित हो, ये भी याद रखो। एक घर में, एक मंदिर में, एक समय में एक ही दीपक है प्रज्वलित हो, कोई बात नहीं, एक ही दीपक प्रज्वलित हो। ऐसा नहीं एक उठ गया, स्नान कर लिया, उसने दीपक प्रज्वलित किया, आरती कर ली, दूसरा उठा, वो आया, स्नान किया, उसने मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया, उसने फिर आरती की, उसने फिर प्रणाम किया, ये गलत है। एक मंदिर में, एक समय में, प्रातःकाल में, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का दीपक जलने से पहले अपने मंदिर में, अपने सद्गुरुदेव के सामने और परमात्मा के सामने एक दीपक क्या करें? प्रज्वलित करें, एक दीपक प्रज्वलित करें और मिल करके परिवार के साथ बैठ करके आरती और पूजा करें। सम्मिलित हो उसमें सब, जो देर से उठे, जो भगवान का दीपक जलने के बाद उठे, उसे फिर अपना दीपक जलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए परमात्मा का दीपक जलने से पहले, सूरज निकलने से पहले आप अपने अपने घरों में अपने लिए एक दीपक प्रज्वलित करें और बैठकर प्रार्थना करें। सब इस प्रार्थना को करना, अपने घरों में जाकर प्रार्थना करें। क्या करें? हाथ जोड़कर, हे प्रभु, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आपको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आप प्रकाश रूप परमात्मा के आगे दीपक प्रज्वलित किया है, दीपक प्रज्वलित किया है, जबकि आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं प्रकाश हो, आप दुनिया को प्रकाशित करने वाले हो, प्रकाश देने वाले हो, आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमने ढिठाई की कि हमने दीपक प्रज्वलित किया प्रकाश के सामने। इसलिए आपको दिखाने के लिए नहीं, इसलिए दीपक प्रज्वलित किया कि प्रभु आप तो प्रकाश रूप हो, लेकिन मेरे मन मंदिर में अभी तक अंधेरा है, अज्ञान है, तिमिर है, उसे आप मिटा दें इस प्रकाश से। इसलिए मैंने आपके सामने दीपक प्रज्वलित किया है। इसलिए परमात्मा को ज़रूरत नहीं दीपक दिखाने की। ये दीपक अपने घर में, मंदिर में हम क्यों प्रज्वलित करते हैं? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे हमने आपके सामने प्रकाश किया दीपक प्रज्वलित करके, ऐसे आप भी हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान है, जो तिमिर है, जो अंधकार है, जो मोह माया है, उसे आप अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। इसलिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है, मिल कर के परिवार के साथ बैठ कर करें। नंबर 2, एक भजन प्रार्थना मिलकर करें, परिवार के सहित करें। नंबर 2, भोजन।
क्या? भोजन। परंपराएं को बदलो। पहले एक ही चौके में बैठकर, धरती पर टाट पट्टी बिछाकर, चौकड़ी लगा करके भोजन का सम्मान करते हुए व्यक्ति भोजन ग्रहण करता था और परिवार के साथ मिल करके करता था। इससे बहुत लाभ है। मिल बैठकर एक चौके में बैठकर भोजन करने से बहुत लाभ है। हम समझते नहीं हैं। हम नई दुनिया में जी रहे हैं, नई दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं, अलगाव की दुनिया में जी रहे हैं, जिससे कलह बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं, मेरा तेरा होता है। ये हमारे ना मिलने के कारण, इकट्ठे ना होने के कारण, मिलकर बैठकर भजन ना करने के कारण और भोजन ना करने के कारण। भोजन भी इकट्ठे बैठ कर करें तो वो फिर भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा भगवान का, अगर मिल करके बैठ करके करें। इससे क्या होगा? हम आपस में थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे भोजन करते करते। आपस में दिन भर में हमारे साथ क्या हुआ, कहाँ कहाँ हम गए, आपस में बातचीत भी हो जाती है, प्रेम भी बढ़ता है, सौहार्द भी बढ़ता है मिलकर बैठने से। तो दो काम ऐसे हैं गृहस्थियों में जो मिलकर बैठकर हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 भगवान का भजन, आरती और पूजा। अगर नहीं करते हैं आप तो करना शुरू कर दीजिए। बच्चों को अपने साथ रखिए, खेल रहे हैं उन्हें बुला लीजिए, संध्या हो गई है उन्हें उठा लीजिए, सो गए हैं उठा लीजिए। संध्या के समय कोई सोता नहीं है, याद रखो। जब 2 समय मिलते हैं तो उसे संध्या कहते हैं। जब 2 समय मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। ये संध्या संधि शब्द से बना है, संस्कृत का शब्द है ये, संधि से संध्या बना। संधि का अर्थ है मेल। जो पढ़े लिखे बैठे हैं, संधि का अर्थ क्या है? मेल, मिलना। संधि से संध्या बना। इसमें 2 समय मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल और रात्रि मिलती है, और सायंकाल की संध्या में दिन और शाम का समय, संध्या का समय मिलता है। रात्रि और दिन, दिन और रात्रि, जब इन दोनों का मेल होता है थोड़ी देर के लिए तो उसे क्या कहते हैं? संध्या। क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। संध्या हो गई। हमारे बड़े कहा करते थे, संध्या के समय अगर शारीरिक बीमारी के कारण आप लेटे हो, आप बिस्तर पर हो, तो उठ करके बैठ जाइए। अगर खड़े होने की शक्ति नहीं है तो उठ करके बैठ जाइए। और कहीं जा रहे हो तो रुक जाइए। संध्या के समय जब संध्या हो रही है तो रुक जाइए, सारे कार्य छोड़ दीजिए, पहले भगवान का कार्य कीजिए। हमारे बड़े कहते थे, वृक्षों की हवा भी रुक जाती है संध्या के समय, नदियों के प्रवाह भी रुक जाते हैं 2 घड़ी के लिए जब संध्या होती है। हमारे बड़े कहा करते थे। वही बातें हमारे अंदर घुसी हुई हैं, बैठी हुई हैं अब तक, कि बड़े क्या कहते थे। हवाओं के रुख भी बदल जाते हैं, रुक जाते हैं, जल का प्रवाह भी रुक जाता है जब संध्या होती है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी सारे कार्य छोड़ के घर के पहले संध्या करनी चाहिए। दुकान पर पुरुष वर्ग है, फैक्ट्री में पुरुष वर्ग है, संध्या हो गई है, सारे काम छोड़ करके पहले अपने आराध्य देव, अपने सद्गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम कीजिए। आप जहाँ हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आपका प्रणाम अपने गुरुदेव के पास पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा, परमात्मा के पास भी पहुँच जाएगा, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। वो आपकी फैक्ट्री में भी है, आपकी दुकान पर भी है, आप यात्रा कर रहे हो तब भी आपके साथ है। वो हिंदू हो, सनातन धर्म को मानते हो, एक नियम बनाओ। नियम के आगे परमात्मा को झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है।
जिसका नियम पक्का होता है, परमात्मा उसके आगे झुक जाता है, झुक जाता है। इसलिए नियम बनाइए अपने जीवन का। संध्या के समय संध्या, मेरे राम ने जनकपुर में खड़े होकर के धनुष को उठाने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया था कि नहीं किया था? एक गुरु वहाँ बैठे हैं, महर्षि विश्वामित्र, उनके आदेश से उनको प्रणाम करके आए हैं, नीचे सिंहासन से उतरे हैं। और एक महर्षि वशिष्ठ कुल गुरु अयोध्या जी में बैठे हैं। मेरे राम ने सोचा दोनों गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, तब धनुष को भंजन कर पाऊंगा मैं, तब तोड़ पाऊंगा, उनकी कृपा से टूटेगी, वैसे मेरे से टूटने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े राजा हार गए, राजकुमार हार गए, मैं कैसे तोड़ूं? एक गुरु को प्रणाम करके आए हैं, एक गुरु को वहाँ खड़े खड़े प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम गुरु की ना। जैसे ही प्रणाम किया उधर से हाथ ऐसे हो गया, उधर से हाथ ऐसे हो गया, आशीर्वाद के लिए हाथ उठ गया तो मेरे राम ने धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे किसी फूल को व्यक्ति उठा लेता है। जय श्री राम, जय मन प्रणाम गुरु की ना। मेरे राम जनकपुर में खड़े हैं और प्रणाम कहाँ पहुँच गया? अयोध्या में पहुँच गया। अयोध्या में बैठे हैं महर्षि वशिष्ठ, प्रणाम पहुँच गया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दे दिया। राम मेरा आशीर्वाद है, उठाओ धनुष, उठाओ धनुष। ऐसे धनुष उठा दिया, अति लाघव, हल्का हो गया। जो अन्य राजाओं के लिए पत्थर से भी भारी था, शिला से भी भारी था, वो मेरे राम ने ऐसे उठा लिया, कोई देख ही नहीं पाया धनुष कब उठ गया और कब धनुष टूट भी गया, टूट भी गया। अति लाघव उठाए धनु लेना, मेरे राम ने ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल को उठा लेता है बिना प्रयास के। आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, इसलिए दुआएं लेनी चाहिए। दुआएं बड़ों की, पूज्य माता पिता की, सदगुरुदेव की, अपने परम पिता परमात्मा की दुआएं। धन ना इकट्ठा करो, संपत्ति ना इकट्ठा करो, भोग पदार्थ ना इकट्ठे करो, इकट्ठे करने हैं, आदत हो गई है जोड़ने की, तो अपने महापुरुष और माता पिता की दुआओं को जोड़ो, दुआओं को जोड़ो। ये समय पर काम आएंगी, ये समय पर काम आएंगी। प्यार करो इनसे, प्रेम करो इनसे, मिल कर के बोले, अपने हृदय को टटोलें, देखें, अंदर झांकें कि प्यार किससे करना चाहिए और हम प्यार करते किससे हैं। प्यार करने किससे आए थे और हम किससे करने लग गए। एक शिष्य ने बहुत सेवा करने के बाद उसकी शादी का दिन आ गया और सिर पर सेहरा और मुकुट बांधकर घोड़ी पर बैठ गया और बारात स्थल पर जाने लगा। रास्ते में देखा सामने से गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। वहीं घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हा रूप उस शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने ऊपर दृष्टि उठा के देखा, ओ तो आज दूल्हा बन गया है, आज तेरी शादी हो रही है, तूने गुरु के दरबार पर आना छोड़ दिया, सेवा करनी छोड़। गुरुदेव ने कहा, अरे आज तूने अपने सिर पर मोर मुकुट बांध लिया है? तो दुनिया में क्यों आया था, क्या करने आया था, भूल गया, भूल गया और एक नई दुनिया बसाने चल पड़ा।
एक नई दुनिया बसाने चल पड़ा है। कैसी दुनिया की रीत और परंपराएं हैं कि फंसते भी हम हैं और फिर पछताते भी हम ही हैं। जाल भी हम बुनते हैं, धागे भी पक्के हम बांधते हैं और फिर रोते भी हम ही हैं। बड़ी सुंदर बात कही गुरुदेव ने, देखो सेवा करते करते कहाँ पहुँच गया ये। सिर पर बांधा मोर है, जाना था तूने प्रभु की ओर और चल पड़ा नरक की ओर। क्या कर रहा है तू? लेकिन ये हमें उस समय पता नहीं चलता। खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि इसके बिना दुनिया चलती भी नहीं, सृष्टि आगे भी नहीं बढ़ती। लेकिन फिर भी एकांत में बैठकर भगवान के सामने विचार करना चाहिए अपने जीवन के बारे में। क्या सोचे? बहुत प्यार करते हैं दुनिया से हम, बहुत प्यार करते हैं दुनिया से हम, मगर याद रखना, मगर याद रखना जीवन है कम, बहुत प्यार करते दुनिया से हम, बहुत प्यार करते हैं दुनिया से हम। आया अकेला और जाएगा अकेला, आया अकेला और जाएगा अकेला, दो दिन का जीवन दो दिन का मेला, दो दिन का जीवन दो दिन का मेला, साथ जाएंगे तेरे, साथ जाएंगे तेरे किए जो कर्म, बहुत प्यार करते दुनिया से हम, बहुत प्यार करते दुनिया से हम। लाखों करोड़ों से मन ना भरा है, लाखों करोड़ों से मन ना भरा है, नाम का खजाना अभी खाली धरा है, नाम का खजाना अभी खाली, अभी भी समय है, अभी भी समय है, कर ले भजन, बहुत प्यार करते दुनिया से हम, बहुत प्यार करते दुनिया से हम। जीवन रहते रहते सुमिरन कर ले, जीवन रहते रहते सुमिरन कर ले, बड़ों की दुआओं से दामन को भर ले, बड़ों की दुआओं से दामन को भर ले, फिर ना मिलेगा, फिर ना मिलेगा ये मानुष जन्म, बहुत प्यार करते दुनिया से हम, बहुत प्यार करते दुनिया से हम,
मगर याद रखना, मगर याद रखना, जीवन है कम, बहुत प्यार करते हैं दुनिया से हम, बहुत प्यार करते हैं दुनिया से हम। दृष्टिकोण बदली गए, दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी बदल गए, अपना नज़रिया भी बदल गए। तभी हमें लाभ होगा मानुष जन्म का, कि हमें ये क्यों मिला है। कभी एकांत में बैठकर अपने परिवार से अलग होकर विचार कीजिए, विचार कीजिए कि इतना सुंदर उपहार हमें परमात्मा ने क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या करने को दिया। अगर वो नहीं किया तो वो करने के लिए फिर कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले, क्योंकि ये सब होगा मनुष्य जन्म में, और किसी जन्म में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा और ना है, ना है। विचार कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, गहराई में जाइए, थोड़ा सा प्रार्थना किया करो। तेरे दर को छोड़कर, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कौन सुनेगा हमारी और आपकी? कौन सुनेगा? हमारे सद्गुरुदेव सुनेंगे, और वो हमारी प्रार्थना पत्र कहाँ ले जाएंगे? भगवान के श्री चरणों में। ये हमारे वकील होते हैं, सद्गुरुदेव हमारे वकील होते हैं। प्रभु के पास हमारा प्रार्थना पत्र ले जाते हैं और हमारी गवाही देते हैं, हम खड़े होकर हमारी तरफ से बोलते हैं, हमारी माफ़ी करवाते हैं, वहाँ पर हमारे अपराधों की क्षमा करवाते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़कर। जैसे कागभशुंड जी के पूज्य गुरुदेव जी ने भगवान शंकर से माफ़ी मांगी, पता है, जानते हो ना। हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत अपराध करते हैं, लेकिन कागभशुंड जी ने जीवन में एक ही अपराध किया था, एक ही गलती की थी। वो कौन सी? कि भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहा था। उस समय कौन आ गए? गुरुदेव आ गए। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, गुरु आए अभिमान ते उठने केन प्रणाम। कागभशुंड जी अपने बारे में बता रहे हैं गरुड़ जी को कि एक बार केवल जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी माफ़ी कोई नहीं दे सकता था, लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने उस अपराध की सज़ा को सुन करके भगवान शंकर जी के आगे खड़े होकर के प्रार्थना की, प्रार्थना की। प्रार्थना बोलिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम निवम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारा
शंकर गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभासी शरीर सपूर्ण मौलि कल्लोलनि चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशाल प्रसन्नाननमणि कंठं दयाल मृगाधीश चर्माम्बरं कुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूल नमशूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरा चिदानन्द संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमहारी नयावत उमाला पादारे विन्दं भजन्ते ये लोके परे वानरान् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःखोपतातप्यमान् प्रभो पाह्याहं नमामि शम्भुं रुद्राक्षम इदं प्रोक्ते विप्रेण हर्तोषे ये प्रसन्ति सरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति आशुतोष अवधरदानी आरते हरौ दीन जनु जानी। इतने बड़े अपराध की माफ़ी भगवान भोलेनाथ से जगत ईश्वर से अगर दिलवाई काकभशुंड जी को तो किसने दिलवाई? पूज्य गुरुदेव जी। इसलिए हमारे से गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, हम त्रुटियां कर बैठते हैं। हमारी गलतियों की, अपराधों की, त्रुटियों की क्षमा अगर हमारा श्रद्धा और विश्वास अपने गुरुदेव के प्रति पक्का है तो ये निश्चय है कि हमारे लिए ऐसे ही गुरुदेव भगवान के दरबार में खड़े होकर के माफ़ी मंगवाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, आप इस पर प्रसीदति प्रसीदति आप इसके ऊपर प्रसन्न हो जाइए। ये कार्य केवल सद्गुरुदेव कर सकते हैं। इसलिए आज बहुत पावन और पवित्र दिवस है जिसमें आप अपने पूज्य गुरुदेव जी से मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं कि आपने आज वर्ष भर के बाद पुनः अपना सुंदर सी जीवन का समय दिया है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।